किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस युग को कलयुग ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ आदमी अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक चालाक व्यक्ति की है जो सभी के साथ चालाकियाँ करता था। उसे विश्वास था कि चालाकी के माध्यम से ही पैसा कमाया जा सकता है। वो किसी को भी नहीं बकसता था, सभी से चालाकियाँ करता था और चालाकी के माध्यम से ही खूब पैसा कमाया करता था। उसने अपने घर पर एक बार सत्संग रखा। सत्संग के लिए जिन महात्मा को बुलाया वो महात्मा कैलाश पर्वत पे तपस्या करके आए थे और वो बताते थे कि वो 4 दिव्य संदेशों का ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। तो वो महात्मा अपने प्रवचन में बताते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 दिव्य संदेश मिलते हैं। उन दिव्य संदेशों के बाद आदमी चाहे तो अपने जीवन को पूजा पाठ में, भक्ति में लगा सकता है, अपने जीवन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। मृत्यु से पहले वो 4 दिव्य संदेश सभी के जीवन में आते हैं। तो इस बात को वो चालाक व्यक्ति अपने दिमाग में बैठा लेता है और सोचता है कि मेरी भी मृत्यु से पहले ये 4 दिव्य संदेश जरूर आएंगे। जब भी मुझे ये 4 दिव्य संदेश आएंगे तो मैं भी सारा काम बच्चों पर सौंपकर पूजा पाठ और भक्ति में लग जाऊंगा। और ये सोचकर वो ऐसे ही जीवन जीता रहता है और सभी के साथ चालाकियाँ करता रहता है। चालाकी के माध्यम से खूब पैसा कमाता है। जब काफ़ी उम्र हो जाती है तो उसे अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। तब डॉक्टर उसके सारे चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब अंत समय आ गया है समझो। तब वो चालाक व्यक्ति अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है जाओ उन महात्मा जी को बुला के लाओ। तब वो महात्मा जी को अस्पताल में ही बुलाया जाता है। तब वो चालाक व्यक्ति उन महात्मा जी से कहता है महात्मा आप झूठा प्रवचन करते हो, झूठी बातें बताते हो, गलत शिक्षा देते हो। आपने बहुत साल पहले मेरे घर पर सत्संग में अपने प्रवचन में कहा था कि मनुष्य को मृत्यु से पहले 4 दिव्य संदेश आते हैं। मेरे जीवन में कोई भी ऐसे 4 दिव्य संदेश नहीं आते। तुम झूठे प्रवचन करते हो, झूठी ज्ञान बांटते फिरते हो। तब वो महात्मा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं नहीं, तुम्हारे जीवन में भी वो 4 दिव्य संदेश आए थे लेकिन तुमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। पहला दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में जब आया था जब तुम्हारे बाल सफ़ेद होने प्रारंभ हो गए थे, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने उन बालों को काला करना प्रारंभ कर दिया और ऐसे ही जीवन जीते रहे। तुमने उस पहले दिव्य संदेश को भी नज़रअंदाज कर दिया। तुम अब भी देख सकते हो तुम्हारे काले बालों के नीचे तुम्हारे सफ़ेद बाल झांक रहे हैं। इस तरह से तुमने अपने पहले दिव्य संदेश को भी नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में तब आया था जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। वो समय था जब तुम अपने अंदर झांकते, अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने क्या काम करा, तुमने चश्मा लगा लिया और ऐसे ही बाहर की जीवन को देखते रहे। अंदर झांकने की तुमने कोशिश नहीं करी। वो दूसरे संदेश को, दूसरे दिव्य संदेश को भी तुमने नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में तब आया था जब तुम्हारे दांत टूटने लगे थे। तुम्हारे दांत सारे धीरे धीरे टूट गए थे। तभी उस संदेश का अर्थ ये था कि तुम्हें सात्विक भोजन करना है, सिंपल भोजन करना है, साधारण भोजन करना है, लेकिन तुमने उस संदेश को भी नज़रअंदाज कर दिया और तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना आए, तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी ना आए, तुम्हारे ऐश और आराम में कोई कमी ना आए, इसलिए तुमने नकली दांत लगा लिए और ऐसे ही तला भुना खाते रहे। उस तीसरे दिव्य संदेश को भी तुमने नज़रअंदाज कर दिया। और चौथा दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में तब आया था जब तुम्हें बीमारियों ने घेर लिया था और तुमने क्या करा, क्या काम करा, तुम ऐसे ही दवाई खाकर चलते रहे, ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही लोगों के साथ चालाकियां करते रहे। तुम्हारे जीवन में भी 4 दिव्य संदेश आए थे लेकिन तुमने उन 4 दिव्य संदेशों को नज़रअंदाज कर दिया और लोगों के साथ चालाकी करते रहे। असली चालाकी तो तुम्हारे साथ हुई। तुम्हारे साथ ऐसी ही चालाकी होनी थी जब तुमने 4 दिव्य संदेशों को नहीं माना। सभी के जीवन में वो 4 दिव्य संदेश जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमारे पास भी वो 4 दिव्य संदेश आते हैं या भविष्य में आएंगे, तो हमें भी अपने जीवन को अंतिम समय में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उन 4 दिव्य संदेशों को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को भक्ति पाठ में लगाना चाहिए और अपने जीवन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।